जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। साथियों, नए साल की आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आप लोगों को बता दें कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आप लोगों की सेट सेकंड की वीडियो आ चुकी है, जो कि आपके 17 जनवरी यानी 2019 का ये 17 जनवरी के थर्ड शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था साथियों, उनके क्वेश्चनों के साथ आपको लेकर आ चुके हैं वीडियो। तो आपको बता दें कि पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं कि आपके टॉप 50 प्रश्न किस प्रकार से किस लेवल से पूछे गए थे। तो चलिए बिना देर किए अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 2019 में आपके 17 जनवरी के थर्ड शिफ्ट का ये एग्ज़ाम का जो था साथियों, थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था साथियों, उनके क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो करेक्ट आंसर आपका जो दिया था वो टिंडल प्रभाव के कारण होता है। टिंडल प्रभाव के कारण हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है टिंडल प्रभाव। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आपसे कि निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। तो बात कर लें कि अनुमति समिति को यहाँ पे चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बैडमिंटन खेल जो होता है निम्नलिखित में से किस शब्द से ये संबंधित था। तो बैडमिंटन खेल जो है ये आपका ड्रॉप से संबंधित था, ड्रॉप शब्द से ये संबंधित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है। तो ये आपका अध्यक्ष के द्वारा ये दोनों हटाए जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अध्यक्ष के द्वारा राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने मतलब कि सीजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया है। तो करेक्ट आंसर चालुक्य हो जाएगा। चालुक्यों ने यहाँ पे राजवंशों में से सीजेरियन जो होता है शैली की वास्तुकला का परिचय दिया है। चालुक्यों करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या जो होती है और इस डैश डैश के दर पे आपको राइट आंसर यहाँ पे चुनना था। तो परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या जो होती है प्रोटॉनों की कुल संख्या होती है। तो प्रोटॉन आपका करेक्ट आंसर आपका दिया था राइट आंसर। तो ऑप्शन बी जो था ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से ये पूछा गया था आपसे कि जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसको जो है वृद्धि कहा जाता है। तो जब किसी धातु को पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसको हम वृद्धि तो कहते हैं। वृद्धि आपका करेक्ट आंसर दिया था, तो सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल जो होता है उत्पादन की जो सामग्री और त्वरण के सामग्री और त्वरण से जो होता है ये हटा दिया जाता है। तो सामग्री और त्वरण आपका ऑप्शन किस में दिया था, ऑप्शन सी में दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन का लेवल जो है इस बार इसी प्रकार से होने वाला है और इधर उधर बिल्कुल से नहीं होगा। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन का लेवल भी पूछा जाना है। तो आपको इनको बिल्कुल से इग्नोर करके मत देखना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासें हैं आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि अनाज जमा मुख्य रूप से मतलब केसर में लगाए जाते हैं। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो केसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कि जो अनाज होता है जमा मुख्य रूप से ये केसर में लगाया जाता है। तो केसर आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया था केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि भारत के किस राज्य में मतलब कि भारत के किस राज्य में जवानी और आपका सेवारायन जो होता है पहाड़ी स्थित है। तो ये आपके किस राज्य में स्थित है। तो ये पहाड़ी जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था, तमिलनाडु में।
इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि ध्वनि की जो गुणवत्ता होती है इसके जो आपका फ्रीक्वेंसी जो होता है इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की गुणवत्ता जो होती है फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो फ्रीक्वेंसी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चनों का लेवल इसी प्रकार से होना है। अब की बार भी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो पाल साम्राज्य का संस्थापक जो था गोपाल था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया था, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से ये पूछा गया था कि ट्रॉफी के संबंध में MVP जो होते हैं शब्द का पूरा नाम क्या था। तो MVP का शब्द का पूरा नाम जो था अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। ट्रॉफी के संबंध में MVP जो था इस शब्द का जो है अधिकांश मूल्य खिलाड़ी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछा गया था कि मलिंद पन्ना जो होता है ये पाठ किसके संबंधित है। तो मलिंद पन्ना जो होता है ये पाठ आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो जो कोई भी साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल से इजीली जुड़ जाएं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आपको पूछा गया था कि इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले थे। तो यहाँ पे समुद्र नए की बात कर ले तो यहाँ पे आपको बता दें कि वास्को डी गामा ने पहली बार खोज की थी। तो करेक्ट आंसर आपका वास्को डी गामा ने भारत के नए समुद्र के खोज की थी और यहाँ मिले भी थे। तो करेक्ट आंसर वास्को डी गामा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से ये पूछा गया था कि हैंडबॉल खेल जो क्षेत्र को यहाँ पे डैश के दर पे आपको राइट आंसर को प्रोडक्ट करना था। तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो कोर्ट कहा जाता है। यहाँ पे हैंडबॉल जो होता है खेल को क्षेत्र को यहाँ पे कोर्ट जो है कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पशुपति किस काल से मनाया जाता है। तो पशुपति जो होता है आपका हड़प्पा संस्कृति काल से मनाया जाता है। तो हड़प्पा संस्कृति काल करेक्ट आंसर आपका होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया था ये, बिल्कुल राइट। तो साथियों आप लोगों को बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, क्योंकि आपको ये जब तक आपका कांस्टेबल का यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हो जाता, मतलब कि 8 तारीख से आपका एग्ज़ाम चालू है साथियों, तो 8 तक हम आप लोगों को इसी तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाएंगे। तो इजीली आप लोग जुड़ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हवादार बीमारी है। तो हवादार बीमारी की बात करें तो यहाँ पे जो शासन जो होता है ये करेक्ट आंसर आपका दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका दिया था। तो शासन बिल्कुल राइट आंसर होगा कि जो ये होती है ये हवादार बीमारी के रूप से जाना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा जो आपके सबसे करीबी है। तो कौन सा तारा आपके सबसे करीबी है। तो आपका प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो होता है ये तारा आपकी सबसे कमेरी है। तो मतलब कि सॉरी दोस्तों, मतलब सबसे ये करीब है। तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी आपका करेक्ट आंसर यहाँ आपकी ऑप्शन नंबर डी में दिया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 20 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों कि सर्वाधिक जो सार्वजनिक संपत्ति स्रोत के अति प्रयोग में आपको कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो ये पूछा गया डैश के दर पे आपको राइट आंसर प्रोडक्ट करना था। तो यहाँ पे सार्वजनिक लक्षणों की जो त्रुसर्दी होती है इसको भरना था आपके इसके बीच में। तो सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अधिक मतलब अति प्रयोगों को यहाँ पे सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में ये ऑप्शन दिया था, करेक्ट आंसर आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन जो करने के लिए अध्यक्ष के रूप में उपस्थिति रहते हुए सत्र का संयोजन कौन होता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो होता है लोकसभा उप अध्यक्ष होता है, जो कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में उपस्थिति रहते हुए भी सत्र का संयोजन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो थे ये आपके मरियप्पन जो थे थंगवेल, मरियप्पन थंगवेल करेक्ट आंसर आपका दिया था।
तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका दिया था, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यहाँ पे विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को यहाँ पे आपको भरना था कि कौन सा आपका सही होगा। तो इसमें विभाजन किया जाता है, तो किसमें विभाजन किया जाता है कि विभाजन में जन कोशिका की तैयारी के लिए मूल कोशिका को यहाँ पे दो समान में विभाजित किया जाता है। तो दो समान आपका करेक्ट आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन में। तो दो समान करेक्ट आंसर आपका दिया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो नाट्य शास्त्र के लेखक जो है आपके भरत मुनि हैं। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो गृह मंत्रालय जो है ये आपके अंतर्राज्य के परिषद के मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। तो गृह मंत्रालय बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि थाल घाट मुंबई और आपके नासिक को जोड़ा जाता है। तो ये आपका करेक्ट होगा नासिक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, थाल घाट में मुंबई और नासिक को ही जोड़ा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है। तो क्रिकेट विश्व कप से जो संबंधित नहीं होता है वो आपका कलिंग कप जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया था आपसे कि पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद नहीं होते हैं। तो पुरुषों में सेक्स जीन जो होता है आपका XY जो होता है ये मौजूद होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों में XX आपका ये मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत, बेल्जियम और स्पेन के किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है। तो भारत और बेल्जियम और स्पेन ये तीनों देश के किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है। तो संघीय रूप से प्रशासन जो होता है विधि इसके द्वारा इसका संघीय अभ्यास किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया है। तो पाटलिपुत्र में जो है इसके विपरीत जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत की आकस्मिक जो होता है निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो आकस्मिक जो भारत की आकस्मिक जो होता है आपका दोस्तों जो अनुच्छेद होता है ये आपका आर्टिकल नंबर 267 के अंतर्गत ये आता है। तो 267 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नाइजर और आपका जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है। तो नाइबर और जिम्बाब्वे में आपका अफ्रीका द्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप है आपके नाइजर और जिम्बाब्वे में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो और आपके राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो होता है आपका उच्च न्यायालय के सर्वोन्नत मुख्य न्यायाधीश जो होता है आपका अध्यक्ष होता है। तो करेक्ट आंसर आपका उच्च न्यायालय के सेना निवृत्ति जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था। तो अंतिम मौर्य राजा जो था आपका ग्रेटर था। ग्रेटर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदर है। तो आपका नदी बंदर जो होता है आपका कोलकाता है जो कि नदी बंदर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका नदी बंदर ही है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस राजा के खनन चित्रकला प्रचलित है। तो किस राजा में खनन चित्रकला का प्रचलित है। तो यहाँ पे बिहार के राजा में करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका दिया था कि बिहार के राजा में खनन की चित्रकला प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो आवाज़ कहा जाता है। तो कई मिश्रण तत्वों मतलब कि आवृत्तियों को जो है ध्वनि को यहाँ पे आवाज़ ही कहते हैं। आवाज़ करेक्ट आंसर आपका आवाज़ ही होगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला महासागर जो है आपका अटलांटिक महासागर होगा।
करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि अटलांटिक महासा ओशियन है, ये आपका सबसे सर्वाधिक जो है तटरेखा साझा करता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं साथियों, आपको इसी प्रकार से हम जो है आपको तैयारी करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत कितना है। तो शहरी जनसंख्या की प्रतिशत 31.16% है, मतलब 31.16% यहाँ पे शहरी जनसंख्या की प्रतिशत है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर दिया था। इसी प्रकार से एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक जो होता है न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है। तो कौन सा प्रशासनिकरण न्यायाधिकरण के मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये आपका कार्मिक मंत्रालय करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ था। तो कार्मिक जो मंत्रालय होता है करेक्ट आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी जो भरा है हुआ क्षेत्र है। तो ये आपका बोगी भरा हुआ क्षेत्र जो होता है ये आपका तराई क्षेत्र होता है। तराई क्षेत्र बोगी भरा क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वृक्षसन योग जो होता है आपका वृक्षसन योग, ये इसमें क्या स्थित दिखाता है। तो वृक्षसन योग में आपका पेड़ पौधे होते हैं ये सब आपके वृक्षित दिखाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका बी बिल्कुल ऑप्शन राइट आंसर दिया था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दुलुकनिथ जो होता है दुलुकनिथा, ये आपका कर्नाटक में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर दिया था, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका 44 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मानवाधिकार योग वर्ष में स्थापित आपका 1993 में ये किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपको भरना था इन सारे ऑप्शनों पे, तो ये इसको मिलाकर पढ़ेंगे तभी हमारा राइट होगा। तो यहाँ पे 1993 आपका करेक्ट आंसर दिया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि भारतीय योजना आपका जो है भारतीय योजना के वस्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय योजना के वस्तुकार के रूप में आपके पीसी महालनोबिस जो होते हैं ये आपको इनके रूप में इनको जाना जाता है, पीसी महालनोबिस। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी प्रकार से बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बहु जो होता है बहुत काम विक्रेता लेकिन बाजार क्या जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है। तो ये आपका अल्पसंख्यक प्रभुत्व के कारण होता है। अल्पसंख्यक प्रभुत्व जो होता है बहुत विक्रेता कम लेकिन बाजार क्या है। तो जो खरीदने के लिए बहुत अधिक होता है ये आपका अल्पसंख्यक प्रभुत्व होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया था, बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाने 8 तारीख से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत जो मतलब कि भारत सरकार द्वारा यहाँ पे भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खनन की खरीदती होती है। तो करेक्ट आंसर आपका भारतीय खाद्य निगम होगा। तो भारतीय सरकार के अनुसार यहाँ पे भारतीय खाद्य निगम जो होता है इसके माध्यम से खाद्यान्न की खरीदारी होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए दिया था, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो था ये आपका 2005 में शुरू की गई थी। करेक्ट आंसर होगा 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना आपको शुरू की गई थी। करेक्ट आंसर 2005 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था एक कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो सिकंदर के द्वारा 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया गया था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका दिया था। लास्ट क्वेश्चन है इस आपका शिफ्ट का, यानी कि 17 जनवरी के थर्ड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से जो है पैसा निकालती है, मतलब निकाल सकती है या निकालती है। तो ये आपका विनियोग विधेयक के कारण जो है आपका सरकार भारत सरकार यानी सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है। तो
विनियोग विधेयक के कारण। करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट दिया था। तो यहाँ पे आपका 2019 के 17 जनवरी के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम का जो है यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनका हमने आज की इसके सेकेंड आपके सेट में बता दिया है। तो आपको थर्ड सेट की अब वीडियो मिलेगी साथियों, जिसमें कि आपका आगे का एनालिसिस बताएंगे। तो चलिए, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को सिर्फ लाइक करना है, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को PDF वगैरह ज़रूर मिलती रहेगी इसी प्रकार से। तो अगली भी जितनी भी वीडियो हमने बनाई हैं आप लोगों के लिए, तो उस वीडियो का PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो साथियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।